नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा। आज हमारे खास कार्यक्रम टेक्सटाइल टॉक में हमारे साथ में है सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन के प्रमुख श्री नरेंद्र जी साबू जी। इन दिनों ये संस्था काफी चर्चाओं में बनी हुई है। सूरत कपड़ा मार्केट में हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना के बाद में इन्होंने 15 करोड़ से ज्यादा लोगों के फंसे हुए पेमेंट को इन्होंने निकलवा कर, गांधीगिरी से निकलवा कर इन्होंने एक अच्छा व्यापारियों का कार्य किया है। हमारे साथ में खुद इस संस्था के प्रमुख नरेंद्र जी खुद हमारे साथ में हैं आज। नरेंद्र जी नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में क्या कहोगे, किस प्रकार आप ये सारा वर्क करते हो और मेन जो आपकी संस्था का जो कार्य है एसएमए का क्या वर्क है, मेन कौन से मोटिव पर काम करते हो? मैं सबसे पहले तो टेक्सटाइल टाइम्स चैनल को आपको बधाई देता हूँ। आपका चैनल नया लॉन्च हुआ है। और डूंगर सिंह जी, ऐसा है कि अभी जो आफ्टर कोरोना हम लोग सब चिंतित हो गए थे कि बाहरगाम मंडियों में लॉकडाउन के द्वारा काफ़ी मंडियाँ इफेक्टिव हुई थी, काफ़ी व्यापार डिस्टर्ब हुआ था। सबके मन में एक ही क्वेश्चन मार्क लग गया था कि हमारा जो पेमेंट है, जो पेमेंट कैसे आएगा। तो उस दौरान कोरोना काल के दौरान ही ये सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन का उदय हुआ। हम 13 दोस्तों ने मिलकर ये संस्था बनाई और इस संस्था का हम लोगों का जो भी है, मार्केट से सब जुड़े हुए व्यापारी हैं, सब कार्यकर्ता हैं, सब अपना टाइम देंगे, सब निःशुल्क सेवा देंगे। और सबने इसी उद्देश्य से ये संस्था बनाई कि कोई भी हमारे व्यापारियों की समस्या है, चाहे वो पेमेंट संबंधित समस्या है, चाहे कोई भी तरह की सरकारी समस्या है, कोई भी तरह की हमारे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स को कोई भी तरह की समस्या जो आती है उसका हम खुद स्वयं द्वारा निदान करेंगे। उसी उद्देश्य से ही हमने संस्था बनाई है। अब आप पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो पेमेंट में स्थिति क्या होती है, जैसे कि बॉन्ड निकालती है सरकार, तो उसको बॉन्ड को रेटिंग मिलती है ABCD। उसमें ऐसा है कि A और B वाली पार्टियां तो फिर भी कार्यरत है, उनका रोटेशन घूम रहा है, उनका पेमेंट आ रहा है। जो हमारे C और D कैटेगरी की जो पार्टियां हैं, जो पहले से ही पेमेंट लेट थी, उनका पूरा रोटेशन घूम गया है और उनका पैसा आगे भी फंस गया है, तो उन्होंने सूरत वालों का पैसा भी रोक लिया है। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि उन व्यापारियों से बातचीत करके उनको समझाएं कि भाई आप पैसा दोगे तो सूरत की मंडी चलेगी, नहीं तो सूरत के व्यापारी भी तकलीफ में आ जाएंगे। तो वही एक मोटिवेशनल बात करके उनको प्रेम से, गांधीगिरी से समझा के ये हम कार्य में जुटे हैं। किस प्रकार, जैसे व्यापारी को आप, जैसे बाहरगांव का व्यापारी रहता है या सूरत का व्यापारी रहता है, किस प्रकार आपका कार्य रहता है, किस प्रकार कैसे लोगों की आप सपोर्ट करते हैं? देखिए ऐसा है, ऐसे लोग आपके पास में, पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो भी मेंबर आता है वो अर्जुन ऐप हम उससे डाउनलोड करवाते हैं। जो अर्जुन ऐप में रजिस्टर्ड होता है उसी की कार्रवाई हम लोग हाथ में लेते हैं। और जो सूरत का लोकल व्यापारी होता है उसको बुला के समझाते हैं, भाई आपको पैसा तो देना है, चाहे आप आज दो चाहे कल दो, इसका आप रास्ता बताइए, आप बताइए कब तक आप इसका भुगतान कर देंगे। और वो हमको बताता भाई ऐसे मैं इसका भुगतान करूंगा, तो उससे PTC चेक ले लेते हैं या एक बाएंधारी लिखवा लेते हैं, भाई मैं इतने दिन में उसको पैसा दूंगा। और जो बाहरगांव के व्यापारी है उनसे बात करते हैं, भैया पैसा तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो मंडी आपसे दोबारा व्यापार करने में असमर्थ हो जाएगी। और इस तरह से अगर उसको व्यापार दोबारा करना है, उसको वापस सेटल होना है, उसको बताते हैं भाई आप ये व्यापार में अगर आप सहयोग दोगे, इसका पैसा खुला करोगे तो मजा आएगा, नहीं तो फिर हम यहाँ पर उनको बोलते हैं हमारे व्यापारियों को, भाई आप एक पुलिस में एप्लीकेशन डालो। जिस व्यापारी के खिलाफ एप्लीकेशन आती है फिर हम उसको कहते हैं तेरा नाम अगर ग्रुप में डालेंगे तो उसमें करीब करीब सब व्यापारी हमको सहयोग दे रहे हैं और हमारा व्यापारियों का पेमेंट आ रहा है। मार्केट में कई संस्थाएं, कम से कम अभी कल ही या 2 दिन पहले एक और संस्था मार्केट में आई, फोस्टा है, SGTT है, कई ऐसी संस्थाएं। लेकिन आप लोग क्या इन संस्थाओं से क्या यूनिक करोगे, क्या कुछ पेमेंट के साथ साथ में और क्या व्यापारियों के लिए आप अच्छा करोगे? देखिए ऐसा है, हमसे पूर्व में 3 संस्थाएं यहाँ पे कार्यरत है और आप भी सब जानते हैं। पर अभी क्या है कि आज स्थिति ये हो गई है बाजार में कि किसी के कोई भी तरह की तकलीफ आती है, चाहे व्यापारी कोई भी तरह की व्यापारिक समस्या आती है, तो वो सीधा वो SMA के ऑफिस की तरफ रुख करता है कि उनको मालूम है कि यहाँ पर उनकी सुनवाई होगी और उनको मालूम है यहाँ पे उसका निदान आएगा। और देखिए आज मरीज भी उसी डॉक्टर के पास जाता है जहाँ उसको इलाज की उम्मीद होती है। तो क्या कहोगे, जो भी लोग पेमेंट के लिए आते हैं, अर्जुन ऐप के अंदर कैसे उनको डाउनलोड करना रहता है और कहाँ पे क्या सिस्टम रहता है, उसमें क्या क्या देखिए ऐसा है, अर्जुन व्यापारी अर्जुन ऐप जो हमारा व्यापारिक सुरक्षा कवच है,
उसमें हम व्यापारी का पूरा डाटा लेते हैं, उसकी पैन कार्ड की डिटेल है, उसका आधार कार्ड नंबर है, उसका जीएसटी नंबर है, वो उसका पूरा घर का एड्रेस, दुकान का एड्रेस, उसका दुकान खुद का है, मतलब पूरा उसकी, जिसको कहते हैं एक तरह से पूरी उसकी जन्म पत्री हम लोग लेते हैं। मूल निवासी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का आया हुआ है, राजस्थान का आया हुआ है, और उसका जब पूरा डाटा आ जाता है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाता है। रजिस्टर्ड होने के बाद एक हमारा कंप्लेंट बॉक्स है, अगर उसके खिलाफ कहीं भी कोई अनियमितता हुई है, किसी भी व्यापारी ने उसके खिलाफ अनियमितता करी है, तो वो उसमें डाल सकता है, कंप्लेंट बॉक्स में डाल सकता है। वो कंप्लेंट हम लोग उसका देखते हैं और उसका निदान करने की कोशिश करते हैं। लगभग कितने लोग आपके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर? अभी करीबन 1700 लोगों ने हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करा है, और उसमें से जिन जिन लोगों ने जो जो समस्याएं डाली है, हमने करीबन 65% समस्याएं उनकी सुलझा दी है। मोस्ट ऑफली जैसे कोई बंदा पेमेंट नहीं देता है तो आपकी संस्था किस प्रकार के ऊपर खड़ा हो जाए? देखिए ऐसा है, हम तो उसको एक व्यापारिक तरीके से ही समझाते हैं, भाई ऐसा है कि आपको व्यापार करना है और आपकी भी दुकान चालू है, इनकी भी दुकान चालू है, और आप कोई ऐसा काम मत करिए कि आप इनका पेमेंट नहीं देंगे तो इनका काम भी रुक जाएगा। उसको समझाते हैं तो काफी लोगों को बोले जी, अब वो कहते हैं जी हमारे को तकलीफ है, तो कहते हैं इसका रास्ता निकालो, आप कब तक पेमेंट दोगे, तो आपस में बैठ के समझौता करवा के उनका पेमेंट निकलवा रहे हैं। जो अभी इन दिनों एक सोशल मीडिया में पिछले कई दिनों से समाचार पत्रों में भी एक न्यूज चल रही थी कि सूरत के व्यापारी जो है 60 दिन से ज्यादा पेमेंट नहीं देने वाले, जो 60 दिन से अब जो पेमेंट नहीं देंगे उनके साथ में सूरत के व्यापारी व्यापार नहीं करेंगे, ये कब तक सही है और मैं इसमें क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए? मैं बताता हूँ, मैं इसको एक लफ्ज बोलूंगा, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। और आज आप आगे सबसे बड़ी बात है, आपका जो कपड़ा है आखिर में वो रिटेल में नगद में बिकता है, और आपका जब कपड़ा नगद में बिकता है तो पेमेंट आपका जब 60 दिन आ रहा है या 90 दिन आ रहा है या 120 दिन आ रहा है, ये सूरत के दुकानदार के विवेक के ऊपर है कि वो कैसे व्यापारी से किस तरीके से व्यापार करें। हम कोई भी, हमारी संस्था कोई भी इस तरह का फरमान नहीं करती है कि 30 दिन के बाद 1.5% का ब्याज लगेगा, 60 दिन के बाद हम उधार नहीं देंगे। ये हम सब व्यापारी के विवेक पे छोड़ते हुए, उसकी इच्छा हो तो वो उससे व्यापार करे। क्योंकि आज कुछ जो बोल रहे हैं, आज देखिए ऐसा है, कपड़ा जो है, कपड़े की शुरुआत ही उधार से होती है, और अपने को बढ़िया जो यहाँ पर जो पुराने जो स्थायी एजेंट हैं, जो पुराने स्थायी व्यापारी हैं, और जिनका एक बेस है, हमारी संस्था ये कहती है हम लोगों को उनसे व्यापार करना चाहिए, पर हम अपना कोई फरमान नहीं जारी करते कि भाई 30 दिन के बाद 60 दिन के बाद हम व्यापार नहीं देंगे, उधार नहीं देंगे। ये हम सब विवेक पे छोड़ते हैं। पहले सूरत मार्केट में 15 दिन में पेमेंट आता था, 7 दिन में पेमेंट आता था, लेकिन अब कई ऐसी मंडियां हैं जहाँ कैलेंडर पेमेंट आ रहा है, लेकिन ये जो पेमेंट का जो साइकिल है ये कैसे दिनों दिन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्यों, इसका मेन कारण क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं, हम 43 साल पहले सूरत आए थे, 1977 से हमारी दुकान कार्यरत है, और उस टाइम हम उधार नाम की चीज ही नहीं समझते थे। उस टाइम व्यापारी आता था और उस टाइम पर बेरर डीडी चलते थे, उस टाइम पर बेरर डीडी चलते थे या कैश चलता था। व्यापारी आता था, उसका बिल बनता था, वो हाथों हाथ पैसा गिनती करवाता था। और यहाँ पर उस टाइम पर आड़त का सिस्टम था, यहाँ पर जो भी हमारा माल बिकता था आड़त का बिल बनता था। हम बाहरगांव के व्यापारी को जानते नहीं थे, बाहरगांव के व्यापारी को हमने कभी उधार दी नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे माहौल बदला, व्यापारी बढ़ते गए और एजेंट का सिस्टम चालू हुआ। और अब हुआ क्या, पहले एक लिमिटेड गिनती के 2 मार्केट थे, सूरत टेक्सटाइल मार्केट, एक आपका ये राधे मार्केट और रेशम वाला मार्केट, गिनती के 2-3 मार्केट थे, या कुछ शेरियों में धंधा होता था। अब वो आकार 175 मार्केट और 80,000 व्यापारी हो गए, आप समझिए। और अब कोई भी चीज हम सब किसी के कंट्रोल में नहीं है, अब जिसके जैसा इच्छा हो, पर उसको खुद का विवेक से काम करके उसको यहाँ पे सूरत वालों का पैसा नगद देना है, उसको सूरत वालों का वीवरो का पैसा भी देना है, सूरत वालों का प्रोसेस हाउस का पैसा भी देना है, यहाँ का जो आपका कारीगरों का एम्ब्रॉयडरी का काम होता है उसका भी पैसा देना है। उसको अपने से सोच समझ के व्यापार करना चाहिए। क्या कहोगे, आपकी संस्था जैसे कि फोस्टा में पदों पर काफी फोस्टा के पदाधिकारी बैठ गए, और भी कई संस्थाएं जहाँ पर अपने अपने अध्यक्ष अपनी संस्था चालू कर दी, अपने अध्यक्ष बन के बैठ गए, क्या सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन के अंदर ऐसा होगा? देखिए मैं आपको सीधी बात बताऊं, हमारे यहाँ पर सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन में कोई व्यक्ति विशेष नाम की चीज नहीं है। हमारे एक ही सिंपल फार्मूला है, 175 आदमी, 175 मार्केट में हम 800 आदमियों की कार्यकारिणी बनाने वाले हैं। सबको एक सा अधिकार है, पर यह है कि
कोई भी आज रेलगाड़ी होती है उसका एक इंजन होता है, तो अभी मैं एक इंजन की तरह हूं, पर हमने भी उसमें एक शर्त रखी है कि 2 साल तक वो इंजन रहेगा वहां पे। 2 साल के बाद एक चुनाव की प्रक्रिया रहेगी और हमारा सब पूरा जो भी सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन में जो भी काम है सब संवैधानिक ढांचे के हिसाब से होगा, सब कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से। लोग ये प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि थोड़े दिन तक ये एसोसिएशन चल रहा है, एसोसिएशन के अंदर जो जिस प्रकार अन्य संस्थाएं जिस प्रकार पदों पर काबिज है वैसे ही साबू जी भी काबिज हो। नहीं, ये देखिए ऐसा है, सबकी अपनी अपनी भावना है, पर आज हमारा साबू परिवार का यही है कि हमारा मेन मतलब यही है उद्देश्य कि भाई अगर जो हमको सेवा हमसे हो सकती है तो हम सेवा कर देंगे, बाकी कोई पद की हमारे को लालसा नहीं है। क्या कहोगे, क्या सूरत के व्यापारियों को क्या संदेश देना? सूरत के व्यापारियों को संदेश ये देना है कि एक तो ये आप लोग समझिए कि कोरोना के केस इंडिया में कम हुए हैं पर कोरोना खत्म नहीं हुआ है। आप समझिए आगे 2-3 साल तक जो पुराना जो मार्च 2020 में जो पीरियड था 2-3 साल लगेगा पूरा नॉर्मल सी आने में, पूरा 2-3 साल लगेगा। आप पूरा देख के व्यापार करिए, सोच समझ के व्यापार अपनी उधार बांटिए और एक लिमिट में चलिए। अभी लंबा व्यापार करने का टाइम भी नहीं है और अगर आप कायदे से चलेंगे, व्यवस्थित चलेंगे, अगर आप 2-3 साल सर्वाइव हो गए तो आगे व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है और इसमें कहीं कोई शक नहीं है। दूसरा मैं आपको एक और संदेश दूंगा कि अभी दिवाली आ रही है सामने, इस बार सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन का यह प्रस्ताव है, हम कोई भी दिवाली का अवकाश करने वाले नहीं है। 14 नवंबर की दिवाली है, शनिवार की, संडे को मार्केट बंद है। 16 तारीख से पूर्ण रूप से हमारे व्यापारी कार्य करेंगे और यहाँ पर गुजरात में सूरत में एक रिवाज है कि पाचम से दुकान तक की छुट्टी देते हैं, पर वो पाचम का पूनम तक जाता है और हमने इसलिए कोई अवकाश इसलिए नहीं रखा। हम चाहते हैं कि पाचम तक मार्केट पूरा चालू हो जाए क्योंकि आगे पोंगल की, लगन की, क्रिसमस की सीजन है और कहीं कोई अपने को अपने मेन उद्देश्य यही है कि जो अपना व्यापार हमने खोया है वो व्यापार को वापस पाना चाहिए। दूसरा मेरा एक बहुत बड़ा आपको आगे आने वाली दिवाली और नए साल की सबको बधाई है। एक मैं सबसे पूरे आम जन से चाहूंगा कि ये पॉल्यूशन, प्रदूषण, पटाखे मत छोड़िए। नाम मात्र की अगर आपको फूलझड़ी जलानी है तो जला लीजिएगा, क्योंकि अगर प्रदूषण फैलेगा पटाखे फोड़ने से तो ये कोरोना और ज्यादा घातक करेगा। इसलिए अपने को इन सब चीजों से सावधान रहना चाहिए। कपड़ा मार्केट के व्यापारी एसएमएस से और क्या क्या, जैसे कि मार्केट की पेमेंट की जो लेट लतीफी है या पेमेंट जो फंसा हुआ है उस पे मेन बिंदु पे काम करेगा, अन्य व्यापारियों की समस्याओं के ऊपर क्या क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, ऐसे में खाली पेमेंट के तक ही सीमित नहीं है। मार्केट के जितने भी घटक हैं, आज जिसको भी कोई भी तरह की तकलीफ आती है, जैसे आज हमारे मार्केट में किसी को जीएसटी संबंधित तकलीफ आती है, किसी को भी आज कोई भी तरह की लेबर संबंधित तकलीफ आती है, कोई आपस में टेक्सटाइल ट्रेडर्स और टेक्सटाइल प्रोसेसर्स में कोई आपस में विवाद होता है, कोई भी वीवर्स में या टेक्सटाइल ट्रेडर्स में विवाद हुआ, आज मार्केट हर तरह की ऐसे में हर तरह की समस्या सुलझाने में सक्षम है। हमारा एक ही फार्मूला है कि कोई भी व्यापारी की समस्या है वो व्यापारियों द्वारा निदान उसका हम करें। कितने मार्केटों में आप लोगों की ये कार्यकारिणी पहुंच गई है और कितने मार्केटों तक पहुंचेगी और कितने लोगों का आपका जो ये ग्रुप जो है ये रहेगा? देखिए मैं आपको बताऊं, अभी तक करीबन हमारी 8 मार्केटों में कार्यकारिणी बन गई है पिछले 10 दिन के अंदर, और दिवाली तक हम करीबन 6 मार्केट और कवर कर लेंगे जो बड़े मार्केट है, मार्केट के जो बड़े मार्केट है, और करीबन 31 दिसंबर तक 175 मार्केट के पूरा सब कवर कर लेंगे, 80,000 दुकानदार कवर कर लेंगे, 800 आदमी हम कार्यकारिणी के बनाएंगे। हमारी तो ये इच्छा है कि जब तक ये अर्जुन ऐप की जो फायदा, जब तक पूरे 80,000 व्यापारी इसको ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ही सबको फायदा मिलेगा, क्योंकि सबका डाटा हमारे पास आ जाएगा। हमारे साथ साथ ये पुलिस प्रशासन को भी फायदा मिलेगा कि उनके पास भी सबका डाटा रिकॉर्ड रहेगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यापारी जो आगे माल बेचते हैं, जो हमारे एजेंट है, जो हम जिनको आगे माल बेचते हैं, उनको भी हम अर्जुन ऐप में रजिस्टर कराएंगे, तो उसमें क्या अनियमितता और चीटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। इसमें जो व्यापारी जो है वो सूरत के व्यापारी रहेंगे या फिर अन्य ऑल ओवर नहीं, और टेक्स्ट इसमें अर्जुन ऐप में सब ऐसी सुविधा है, बहुत ही ये हाई मतलब मॉडिफाइड ऐप है। इसमें पूरे सूरत के टेक्सटाइल व्यापारी, कोई भी मंडी का, कोई भी 29 राज्यों के व्यापारी कोई भी जोड़ सकता है। और इसमें टेक्सटाइल ट्रेडर्स होना चाहिए या फिर अन्य? नहीं, टेक्सटाइल का कोई भी घटक इसमें जुड़ सकता है, टेक्सटाइल का कोई भी घटक जुड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी देश के सीए हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, और भी काफी ऐसी जानकारी हम उपलब्ध कराएंगे जो आज अपने व्यापार में हेल्पफुल रहेगी।
क्या मार्केट में एक पिछले 2-3 दिन से एक वापिस से मांग उठी है मार्केट की जो अपराध शाखा का, क्या कहोगे आपकी ओर से क्या? नहीं, ये मांग उठी है, ये कई सालों से उठती आ रही है, कई सालों वापिस से उठती भी है। ये बात अभी इसमें क्या हुआ, करीबन आज से 15 दिन पहले अहमदाबाद में इस तरह का गठन हुआ है, और अगर सबको मालूम है, अगर पुलिस प्रशासन करे तो बहुत अच्छी बात है, हम तो इसका समर्थन करते हैं। तो ये थे सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन के प्रमुख नरेंद्र जी साहू, जिन्होंने अभी पिछले कोरोना से अभी तक 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों के फंसे हुए पैसे जो है इनके एसोसिएशन के माध्यम से और गांधीगिरी के माध्यम से इन्होंने पैसे निकलवाए और एक अच्छा संदेश जो है मार्केट के व्यापारियों को दिया। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स न्यूज़। नमस्कार।